नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पटना के फुलवारी शरीफ में प्रतिदिन सड़क जाम की समस्या से एम्बुलेंस में ही दम तोड़ रही सांसें। पटना में बड़ी कार्रवाई, भ्रष्ट रजिस्ट्रार के ठिकानों पर निगरानी ने मारा रेड, लाखों रुपया बरामद हुए, साथ में 3 मंजिला मकान को भी पुलिस ने लिया कब्जे में। किसान महासंघ के कार्यकर्ता ने रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार का पुतला फूंका। और बगहा में गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ तार तार, अश्लील बातें हुई वायरल। अब खबर विस्तार से। पटना के फुलवारी शरीफ में प्रतिदिन सड़क जाम होने के कारण एम्बुलेंस को आने जाने के लिए रास्ता क्लियर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ज़्यादातर मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। उनके अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो जाती है। चूँकि इस फुलवारी शरीफ में कैंसर संस्थान हॉस्पिटल, इमारत शरिया हॉस्पिटल, भारत की सबसे बड़ी अस्पताल एम्स है, और इसी सड़क जाम के कारण एम्बुलेंस फंसी रह जाती है और हॉस्पिटल समय पर मरीज नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण उनकी मौतें हो जाती हैं। बड़ी खबर निगरानी ब्यूरो से है, जहां एक भ्रष्ट रजिस्ट्रार के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पूर्णिया जिला के अवर निबंधक के 2 ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो ने छापा मारा है। शुरुआती तलाश में तो कुछ संपत्ति का पता चला। निगरानी ब्यूरो की टीम पटना के राजीव नगर स्थित आवास और पूर्णिया के सरकारी दफ्तर व आवास में भी छापा मारी। पूर्णिया से करीब 3 लाख रुपया और पटना स्थित मकान से 15 लाख रुपया की निगरानी की टीम ने बरामद किया है। तो वहीं जमीन के कई कागजात भी मिले हैं। पटना स्थित राजीव नगर में निगरानी की टीम ने 3 मंजिला मकान को भी अपने कब्जे में लिया है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि बिहार वासियों की मेधा और प्रतिभा का डंका देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बजता है। बिहार ज्ञान की भूमि है, सम्राट अशोक, चाणक्य, महावीर, गौतम बुद्ध की धरती है, जहाँ लोकतंत्र की नींव रखी गई। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन पंजाब के सीएम का बिहार वासियों के प्रति ऐसा बयान बेहद घटिया, निराशाजनक और अत्यंत निंदनीय है। बिहार वासियों की मेधा और प्रतिभा का डंका देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजता आया है। बिहार ज्ञान की भूमि है, चाणक्य, महावीर, गौतम बुद्ध की भूमि है, जहां लोकतंत्र की नींव रखी गई है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन पंजाब के सीएम का इस तरह का बयान बेहद घटिया, शर्मनाक और अति निंदनीय है। यह कुछ तथाकथित नेता सोचते हैं कि वोटों का लाभ हो जाए, इसके लिए हम माहौल खराब कर लें, लेकिन इतिहास गवाह रहा है, जिसने भी बिहार की अस्मिता पर उंगली उठाई है, बिहार वासियों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे नेताओं के विरुद्ध हमारी सख्त चेतावनी है कि माहौल खराब मत करिए और बिहार पर उंगली मत उठाइए। जनता आपको बखूबी सबक सिखाएगी। वहीं पंजाब के सीएम के बयान पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी करारा जवाब दिया है। बिहारियों के लिए भैया कह के उनको पंजाब से निकालने की बात कही है, और जब वो बात कह रहे थे तब जिस तरह प्रियंका जी मुस्कुरा रही थी, बिहारी अपना गम छुपा रहे हैं। क्या बातें आप, क्या प्रियंका जी की मौजूदगी में बिहारी का और यूपी के लोगों का, बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को भैया कह के ऐसा अपमान किया है, इसका जवाब यूपी की जनता देगी, बिहार की जनता कांग्रेस को देगी। हम अपने यहाँ यूपी में और बिहार में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, हम किसी के भरोसे नहीं हैं, लेकिन अगर बिहार के लोग कहीं काम करने जाते हैं, उनका कोई मुख्यमंत्री खुलेआम इस तरह से अपमान करे और कांग्रेस नेतृत्व वहीं पर बैठा हो, तो ये बिहार, यूपी के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चलिए आगे। बिहार के बगहा में गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हुआ, मामला ठकराहा थाना के राजकीय मध्य विद्यालय ठकराहा बालक के प्रधानाध्यापक के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत व मोबाइल पर अश्लील बात करने के मामला प्रकाश में आया है, जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार करता है। प्रधानाध्यापक के इस हरकत का ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद नाराज अभिभावक ने विद्यालय में जमकर हंगामा किया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ठकराहा पुलिस ने प्रधानाध्यापक को अपने कब्जे में लेकर के थाने ले आई। घटना के संबंध में अभिभावक ने बताया कि प्रधानाध्यापक भीखा प्रणाम विद्यालय बंद होने के उपरांत बच्चियों को कोचिंग के नाम पर विद्यालय में रोके रखते थे, तो वहीं कई छात्राओं के साथ वे मोबाइल पर अश्लील बातें भी करते थे। हमारे होते इनको तो रुके होते हैं, भाग गए होते हैं। हमारे नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बोलने कहाँ पर?
अभी शादी का शुभ मुहूर्त चल रहा है, जिसमें गांव से शहर तक शादी की धूम देखी जा रही है। इसी दौरान शादी को लेकर बिहार के बगहा से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां शादी की रस्मों के बीच प्रेमिका मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बवाल मच गया और अपनी पुरानी प्रेमिका को देख दूल्हा मुंह छिपाकर भागता नजर आया। मामला भैरवगंज थाना क्षेत्र का है। एक घर में शादी समारोह को लेकर रस्में निभाई जा रही थी, तभी पुरानी प्रेमिका ने शादी समारोह में एंट्री मारी, जिसके बाद बवाल मच गया। सब्जी करन तूर देनी सब्जी ले लेला हाथ में। जब हम निकलनी पीछे से आगे से तो पीछे से निकलना बाएं पकड़ के उनकी मिले गए। हम गलत कार्य कैल, हम कहीं गलत कार्य करते हम जाके अपना माई बाप से कह, हम कहते रह अपना माई बाप से मत कहिए हम तो उससे शादी करे। हम कहीं ठीक बा शादी करबा तो हम के ले गए 5-6 दिन गोरखपुर रख लम। 5-6 दिन के बाद ले अलन हमके बगहा 1 महीना रखल। तो हम कहनी हमसे कोर्ट मैरिज करा ला, तो कहते लॉकडाउन चलता के कोर्ट मैरिज तरह से कराई। हमारे विश्वास पर तू रह। तब ऊपर शादी होता है उनका दीवार पर गई कहीं हमसे शादी कर कहते हम तार से शादी ना करें, हम अपन शादी करते हैं। उनका नाम पप्पू सिंह है। हम सोचित लड़का हमारे घर उनको सिया। बिहार में 42,000 शिक्षकों के नियोजन पर भी तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए मीडिया में अपना बयान साझा किए। साल से भटक रहे हैं। कल उठाया जा सर हम लोग नहीं चाहिए प्रेजेंट अभी दे दीजिए ना सर। 1 मिनट सर, हम लोग 4 साल से भटक रहे हैं और हो गया। अब यही देखना है ना कोर्ट का क्या है। हम लोग कोर्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं। एक बार जब तक जजमेंट नहीं देखिएगा दोनों जजमेंट आप टेक्निकली बहस कीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछवा आप पैसे ये अभी दे रहा है। आप कुछ कहिएगा बिना देखी से मत दे दीजिए। इधर मुझे खाली दे रहे को मतलब टाइम दीजिए आइए ना जल्दी देगा नहीं तो अभी हम निकाल कर देते हैं। अरे छूट गया मेरा माइक। जाइए चलो हटो ना यार। ठीक है सर, किन से बोल दीजिए टीचर वाले हैं आइएगा। हम लोग करवा देंगे। वोट परसेंटेज मसर में देखेगा तो हमारा पंचायत 1 नंबर पे विजय के वोट देने लगे क्या वोट देने तो भाई है सर। हां नहीं परिवार का वैसा आदमी तो सर 1 मिनट नहीं सर। हम लोग का शेड्यूल जो है ना सर 14 बार चेंज हो चुका है। हमारे लिए सब जगह के बराबर है। नहीं सर ठीक है, सही बात है। नहीं सर ये लोग तो दूसरे जिला के हैं तो किसी ना दूसरे के पास भी जा सकते हैं, लेकिन सब हम तो दूसरे के पास नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे? विधायक दूसरे हैं तो आवाज दूसरा आदमी उठा सकता है, हमारा आवाज दूसरा उठा सकता है। ठीक है। टीचर लोग आपके घर के दरवाजे पर आए हैं, सुबह से लेकर जमे हुए थे, क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री तो पीठ थपथपा रहे हैं कि 42,000 लोगों को नियोजन करने जा रहे हैं। काम नहीं करने दिया जा रहा है। इनको ऑर्डर शिक्षकों को लगाया जा रहा है कि जाइए सूंघिए, मतलब जाइए पकड़ के लाइए दारू पीने वाले को। बोलने दीजिए। शिक्षकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और सिर्फ शिक्षक ही नहीं, हम तो बार बार कहें प्रोफेसर्स हों, वहाँ कई रिक्त पद हैं वो नहीं भरा जाता। टीचर्स के कई जगह जो है रिक्त पद खाली हैं वो नहीं भरे जाते। इंजीनियर्स के, डॉक्टर्स के, नर्स के, आप अलग अलग फील्ड में जाइएगा, पुलिस पे डिपार्टमेंट में इतना रिक्त पद है लेकिन भरता क्यों नहीं लोग? और जब परीक्षा होता है तो उसमें धांधली होती है, जिनको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो इनका जो टेक्निकली है ये सब चीज़ हम लोग दिखवा रहे हैं। अब क्या कोर्ट का ऑर्डर है एक बार हम लोग देख ले जरा इन लोगों का। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। राजगीर की वादियों में 177 करोड़ की लागत से निर्मित जूह सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मौके पर कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल परिसर में धूमधाम के साथ विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बच्चों ने तरह तरह के विज्ञान मॉडल को प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा और कौशल से दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा समाज विज्ञान, कला और साहित्य से संबंधित मॉडल भी प्रदर्शित किए हैं। बच्चों की वाणिज्य प्रतिभा प्रदर्शन हेतु कई सुंदर भोज्य सामग्री के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रसिद्ध IPS अधिकारी व विशेष सचिव गृह विभाग बिहार सरकार विकास वैभव मौजूद रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर NK झा वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य भी मौजूद रहे। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर VK सुदर्शन ने अतिथि का स्वागत शाल व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया है। संस्था के संस्थापक व महान शिक्षाविद आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि विज्ञान को विकास के रास्ते चलना चाहिए, न कि विनाश के रास्ते पर।
मेरी समस्या नैतिकता के बिना शिक्षा और संवेदना के बिना ज्ञान अधूरा है, इसलिए हमने अपने विद्यालय परिसर को तनाव मुक्त क्षेत्र बनाकर बच्चों की सांस्कृतिक चेतना और वैज्ञानिक सोच को विकसित किया है। अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और बच्चों को प्रेरित यदि हम कर दिए तो भविष्य निश्चित बदलेगा। पटना सेंट्रल स्कूल पटना का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है जिसमें विद्या किस प्रकार प्रखर रूप में बच्चों में दी जाए उस पर निरंतर प्रयास किया जाता है। और साइंस एग्जीबिशन हम भी जब याद करते हैं तो बचपन में हम लोग भी बहुत परिश्रम किया करते थे और जब ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते थे तो उसका प्रभाव आज तक है। तो सभी को बच्चों से मिलकर उनको मैंने शुभकामनाएँ दी और प्रेरित भी किया कि अच्छा करें। आज पटना सेंट्रल स्कूल के कैंपस में स्कूल के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसमें बड़े ही प्रमुख प्रसिद्ध विचारक आईपीएस अधिकारी श्री विकास वैभव जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं और दूसरे वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LK झा आए। बच्चों को उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। उन लोगों को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आप हमारे बच्चों को इंस्पायर करें, उन बच्चों को थोड़ा धक्का मारें ताकि वे आगे बढ़ सकें। पिछले 2 वर्षों में जो शिक्षा क्षेत्र में कुंठा आ गई है, बच्चों का विकास रुक गया है, पढ़ाई खत्म हो गई है। हम लोग अब इसी में लगे हुए हैं कि जितने जल्दी हो सके इन बच्चों की पढ़ाई को पूरा कराएं। इसीलिए आज विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। आपने देखा हमारे बच्चों ने बहुत प्रकार का प्रयोग करके रखा है। इसका मतलब यह नहीं कि इसके पहले किसी ने नहीं किया था प्रयोग, लेकिन हम बच्चों को स्वयं कहते हैं कि तुम प्रेरित करते, तुम स्वयं प्रयोग करो। नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को खोजी बनाओ, बच्चों को इंस्पायर करो, बच्चों को पढ़ाने के बजाय बच्चों को सिखाओ, उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में उतारो। क्लासरूम में शिक्षा के बजाय क्लासरूम से बाहर सड़कों पर, जंगल में, नदी किनारे, इन तमाम ओपन लैंड में बच्चों को ले जाइए और उन्हें अपने ढंग से जीने का प्रयास करने दीजिए। कोई भी टीचर, हम लोग प्रयास में हैं, कोई भी टीचर बच्चे को इस प्रयोगशाला में मदद नहीं कर रहा है। टीचर बगल में खड़ा होकर देख रहा है कि कैसे ही प्रयोग कर रहा है। इससे होगा क्या कि बच्चे स्वयं खोजी बन जाएंगे, स्वयं खोजेंगे। और इसीलिए इतना बड़ा विज्ञान का यह जो आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई कि हमारे बच्चों की प्रतिभा विकसित हो। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत बंगाली टोला स्थित मोतीपाना गली व कचरिया गली में प्रतिदिन शाम से रात तक कुछ असामाजिक तत्वों के लड़के के द्वारा शराब, गांजा, स्मैक व तमाम नशा करने की सामग्री का उपयोग करते हैं और मोहल्ले में लोगों का जीना हराम कर रखा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर बिहार में शराबबंदी लागू है तो फिर यह क्या हो रहा है, और अगर शराबबंदी लागू है तो पूर्ण रूप से तो जक्कनपुर की पुलिस क्या कर रही है। तो आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को पूरी तरीके से विफल कर रही। आप देख रहे हैं हम लोग जक्कनपुर थाना अंतर्गत ये क्षेत्र है, बंगाली टोला मोतीपान गली में आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों लोग रहते हैं, मोहल्ला है ये, और इसमें कुछ असामाजिक तत्व के लड़के यहाँ घूमते फिरते हैं और यहाँ नशा पानी करते हैं। गांजा का सेवन, दारू का, चाहे देसी या विदेशी जो भी है, सामने में पौच फेंका हुआ है। मैंने यहाँ खुद बात की लोगों से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ आए दिन असामाजिक तत्व के लड़के यहाँ इन लोगों का जीना मुहाल किए हुए हैं। आने जाने वाली छात्र छात्राओं को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नशेड़ी लोग कुछ ज़्यादा
उत्साह ले लिए हैं। सवाल उठती है सुशासन की सरकार पर कि आखिर यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ की थाना क्या कर रही है, लोकल थाना जो भी जक्कनपुर यहाँ की थाना है, तो आखिर मामला क्या है, आइए हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कलेश्वरी देवी। अच्छा, क्या दिक्कत होता है आपको यहाँ? दिक्कत यही होता है कि लड़कन सब आके बैठा रहता है, आने जाने में नहीं बनता है, जन्ने तन्ने के लड़कन यहाँ आके बैठा रहता है। वो सब लड़कन कहाँ पर से आता है? अब ये तो नहीं जानते है कि किधर किधर के रहता है, हम चीन में नहीं करते तो उसको क्या कहेंगे। मतलब कुछ अज्ञात लड़का लोग है आके यहाँ पे नशा होता है। जो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्रा हैं उनको दिक्कत होता होगा आते जाने में। शाम के टाइम कमेंटबाजी करता होगा। ये सब होता है क्योंकि वो सब नशेरी गंजेड़ी है और घर के कुछ लड़का है, कुछ सदस्य उसको भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में आप रहिएगा वहाँ एक आम अगर उस टोकरी में गिर जाता है तो वो सारे आम को खराब कर देगा। उसी तरह इस मोहल्ले में कुछ 5-10 की संख्या में डेली शाम के टाइम 4-5 बजे यहाँ लड़का लोग का जमावड़ा लगा रहता है मोती पान गली में। असामाजिक तत्व के जो लड़के हैं यहाँ बैठ के शाम में उन लोगों का जमावड़ा लगता है और यहाँ नशा करते हैं। अब सवाल उठती है सरकार पर कि दारू बंद होने के बाद दारू मिल कहाँ से रहा है, ये सब दारू आ कहाँ से रहा है 8 PM, ये देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र की जक्कनपुर थाना जो है वो सुस्त है, नाकाम है, विफल है शराबबंदी लागू करने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, ना कि आदेश का पालन किया जा रहा है। अगर पालन किया जाता तो बहरहाल ये इतनी जो है देसी विदेशी शराब की पाउची यहाँ नहीं मिलती। खबर रोहतास के करगहर से है, जहां थाना गेट के पास किसान महासंघ के कार्यकर्ता के द्वारा रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार का पुतला फूंका गया है। इस दौरान किसान महासंघ के जिला अध्यक्ष RK सिन्हा ने कहा कि जिलाधिकारी के द्वारा किसान महासंघ के संस्थापक रामाशंकर सरकार एवं अन्य प्रतिनिधि के साथ डीएम कार्यालय में किए गए बदसलूकी के विरोध में पुतला दहन किया गया है। में आप भी मौजूद थे, क्या घटना घटी थी जो यहाँ पर किसान इतने आक्रोशित हैं और यहाँ पर पुतला दहन किया गया? 14 तारीख को हम किसानों के समस्याओं को लेकर गए थे, धान खरीद कर लेकर के, जिसमें यह पैसों द्वारा बताया जा रहा था कि ऊपर से पदाधिकारियों द्वारा कमीशन दिया जाता है, इसलिए हम 14 से 15 धान का मूल्य करते हैं। और ये शिकायत हम लोग डीएम से जब किए तो डीएम साहब इस पर ऊपर पड़े और हम लोग के साथ बदसलूकी की गई। और बदसलूकी करने के बाद वहाँ से उनके निर्देश से और थाना द्वारा हम लोग को नगर थाना में लाया गया और उसके बाद हम लोग को PR पर छोड़ा गया। और ये लेकर के जब तक ये सरकार डीएम को सरकार बर्खास्त नहीं करती है और उनके पशु संपत्ति का जांच नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामेश्वर सिंह, सचिव किसान महासंघ। पुतला दहन किया जा रहा है। जो यहाँ के डीएम हैं वो डायरेक्टली पैक्स अध्यक्षों को धमकाकर प्रति क्विंटल 5 रुपया कमीशन मांग रहे हैं। और जब इसकी शिकायत उनसे की गई लिखित रूप में सबूत के साथ, तो उन्होंने किसान महासंघ के संस्थापक रामाशंकर सरकार जी के साथ अभद्र व्यवहार किया। और हम लोगों के साथ ही राहुल पटेल थे, उनके साथ उनके गार्डों ने हाथापाई और मारा पीटी और उनका शर्ट फाड़ दिया और उन लोगों को थाने में भेज दिया। थाने में भेजने के बाद भी वहाँ जब केस की बात है, केस नहीं किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। इस ढंग की ये गुंडाई कर रहा है कि डीएम कमीशन भी ले रहा है और गुंडाई भी कर रहा है। अभी तक रोहतास में इस ढंग का कोई डीएम नहीं आया था जो कमीशन भी ले और गुंडाई भी करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम RK सिन्हा हुआ, मैं किसान महासंघ का जिला। समस्तीपुर जिले में भाजपा नेत्री डीबा कुमारी प्रदेश संयोजक PRT के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। बेजाडी पंचायत स्थित शीतलपट्टी चौक के नजदीक उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट लाई गई है, जो हर वर्ग के लोगों को इसके बारे में जानकारी देना है, खासकर युवाओं को रोजगार के लिए बजट में खास रखा है, जिससे हम युवाओं को योजना से संबंधित जानकारी देंगे। तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान गाँव के बुजुर्ग लोग एवं वृद्ध महिलाओं के बीच कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाव के लिए असहाय लोगों के बीच सैनिटाइजर, मास्क व गमछा का भी वितरण किया गया।
बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, उसके बारे में युवाओं को और महिलाओं को और बच्चों और बुजुर्गों को जागरूक करना मेरा मकसद था कि जो सरकार ने बजट पेश किया है उसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या पेश हुआ है बजट में। जी, इससे क्या आप समाज में या युवाओं को जो भी क्या कहना चाहेंगे इस बजट के लेकर? इस बजट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी युवाओं को कि इसमें युवाओं को ध्यान में रखकर ही ये बजट बनाया गया है। जो इस बार बजट पेश हुआ है उसमें 60 लाख रोजगार युवाओं के लिए सृजन होगा इस बजट में। जी, मास्क और सैनिटाइज वितरण हुआ इस पर मैं स्वच्छता के लेवल पर जाकर ये वितरण करी हूँ कि लोगों में ये संदेश जाए कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, अभी भी है, तो हम दूरी और मास्क सैनिटाइजर सबकी बरतों करें। ये मदद करो जी। परिचय दे आप पूरा। रीवा कुमारी, भाजपा नेत्री, सह संयोजक PRT पॉलिसी एंड रिसर्च। कौन जगह है? शीतलपट्टी, बेजाड़ी पंचायत, जिला समस्तीपुर। पटना के गर्ल्स हॉस्टल जहां रहने वाले छात्र और छात्राओं के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है। पटना में अमूमन ऐसे गर्ल्स हॉस्टल की संख्या बहुत ही कम है जिसमें बिहार से आकर रहने वाले छात्रों और छात्राओं के लिए तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उनके माता पिता को किसी बात की चिंता नहीं सताती है। लेकिन पटना के बोर्डिंग रोड में इस हॉस्टल में तमाम तरह की सुविधा मौजूद है। हॉस्टल नहीं, इसको कॉन्सेप्ट कहिए, जो हमने 2016 में शुरू किया था और हमें इन सारी चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं था। कभी ऐसा भी सीन आएगा जहाँ ये बंद भी हो जाएगा और फिर से कभी खुलेगा भी और फिर बंद होगा फिर खुलेगा, क्योंकि ये 3 बार ऐसा हुआ है जब हम लोग बंद कर दिए गए हैं आदेश द्वारा और फिर से फिर खुला, फिर दोबारा बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ बच्चे भी डिस्टर्ब हुए और ये कोविड सिनेरियो में हम लोग उन बच्चों को कहीं ना कहीं रख भी पा रहे थे जो यहाँ रह के पढ़ना चाह रहे थे। सिर्फ कई तरह से कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हुए थे। तो हमने क्या किया है, इनसाइड द हॉस्टल लाइब्रेरी का जगह छोड़ दिया है जहाँ वो बच्चे बैठ करके आराम से पढ़ते हैं, अपने चीज़ को क्लियर करते हैं और अगर उनको कहीं समझ में ना आए तो हमसे आके कभी पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। इनफैक्ट मैं उनको पढ़ने में हमेशा सपोर्ट करूँगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि वो अपने रिजल्ट को क्लियर करें। क्योंकि आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा किसी हॉस्टल का ये मोटो है कि बच्चे रिजल्ट तक पहुँचे। ये कोचिंग और किसी टीचर का मोटो हो सकता है, बट किसी हॉस्टल का मोटो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हॉस्टल एक टीचर द्वारा चलाया जाता है। इसलिए इस हॉस्टल का भी मोटो है कि ये रिजल्ट को कन्वर्ट करे। हम कहते भी हैं कि आप हमारे साथ रहें, हम आपको रिजल्ट में जरूर बदलेंगे। सर हमने सेफ्टी के लिए क्या किया है, एक तो गार्ड रहते ही हैं, है ना, 24/7। मैंने क्या किया है, एक स्पेशली एक डिवाइस लगाया है। जिस तरह से ऑफिसेस में अटेंडेंस बनता है उस डिवाइस से, मैंने उसी डिवाइस का इस्तेमाल किया है पेरेंट्स को मैसेज भेजने के लिए जब भी बच्चे बाहर जाएं और जब वो अंदर आए। जब बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स के नंबर पे एक मैसेज आता है कि आपकी बच्ची बाहर चली गई है, और जब वो दोबारा अंदर आते हैं तो आप पेरेंट्स के नंबर पे फिर से एक बार मैसेज आता है कि आपकी बच्ची वापस अंदर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उन बच्चे के एक्टिविटीज को पूरी तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। अगर वो चाहें रोकना तो रोक सकते हैं, अगर वो चाहें कि हाँ बच्चा जाना चाहता है तो जाने दे सकता है। और क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए आते हैं तो आप हर जगह से अपने टाइम टेबल ले चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि मेरा बच्चा इस वक्त क्लास करने के लिए निकला होता है या किसी और मकसद से निकला है। और आपने एक छोटा सा डिवाइस भी दे रखा होता है जिसको हम लोग फ़ोन करते हैं, है ना, जिसको अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कम इस्तेमाल करो। हम कहते हैं कि बिल्कुल आप उसी फ़ोन को इस्तेमाल करके आप उस मैसेज से ट्रैक करके आप अपने बच्चे को फ़ोन कर सकते हैं कि आप इस वक्त जा कहाँ रहे हो। आप कहीं ना कहीं बच्चा अगर किसी भी चीज़ के लिए मतलब फालतू बाहर निकला है तो वो हिचकिचाएगा और वो वापस हो जाता है। फाउंडर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, बिल्कुल घर तरह और सेफ एंड सिक्योरिटी के एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने आप खुद को यहाँ पे सेफ महसूस करते हो? क्या कुछ सुविधाएं हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। सिक्योरिटी यहाँ का सबसे अच्छा है, जो कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है जो हम लोग को चाहिए। हम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ के लिए। किस तरह का सिक्योरिटी? जैसे कि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बायोमेट्रिक पंच है जो हम पंच करते हैं और फिर उसका जो मैसेज होता है वो हमारे पेरेंट्स के पास जाता है, ताकि मेरे पेरेंट्स को पता चले कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कितनी देर तक मैं घर से बाहर हूँ। सेफ्टी तो है यहाँ पे बहुत अच्छा, बट यहाँ पे एक मेन कंसर्न है, हॉस्टल में लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। मतलब यहाँ पे एक स्टडी रूम है अलग से जो कि बाकी हॉस्टल्स में प्रोवाइड भी नहीं किए जाते।
और यहाँ पे सर भी बहुत सपोर्टिव है, जो ओनर है यहाँ के, वो आपको हर जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको सपोर्ट ही करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, भले वो चीज़ सही भी जा रहा हो, अगर खाने में कोई दिक्कत है तो सर उसको पर्सनली सुनेंगे और सर उस पर वर्क करेंगे। और सिक्योरिटी तो बहुत अच्छा है और सारी सुविधाएं हैं। दरभंगा, अदिति प्रिया। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले।